हमेशा भगवान श्री कृष्ण जी को और उनके बड़े भैया बलराम जी का गुणगान करता रहूं। लोग हमेशा भगवान श्री कृष्ण जी के ही गुणगान करते रहते हैं और उनके बड़े भाई बलराम जी, श्याम सुंदर और बलराम जी को छोड़कर दूसरे किसी देवताओं को स्वप्न में भी अपने हृदय में नहीं ले पाते। यही श्याम बलराम का गुणगान है। मेरा जप तो यही है, तप हो, यही नियम हो, यही व्रत हो, यही मेरे प्रेम का स्वरूप, और इसी फल का मैं सदा ध्यान करती रहूं। यही मेरा ध्यान हो, यही ज्ञान हो और यही स्मरण हो। सूरदास जी कहते हैं कि हे स्वामी, मुझे यही वरदान दीजिए कि यही मैं फल स्वरूप से प्राप्त करूं। श्याम बलराम को सदा गाऊं और श्याम बलराम बिनु दूसरे देव को स्वप्न हूँ माही नाही हृदय ले आऊं। यह जप यह तप यह मम नेम व्रत, यह मम प्रेम फल यह ध्याऊं। यह मम ध्यान यह ज्ञान सुमिरन, यही सूर प्रभु देहूं यो यूं पायूं। जब जब मैं ध्यान करूं तब भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करूं और उनके बड़े भाई बलराम जी का। उनके सिवा मेरे स्वप्न में या मेरे सामने किसी की नजर ना आए। किसी ने मुझसे पूछा कि वृंदावन धाम कैसा है। मैंने तो बोला, वहाँ तो एक काला कलूटा चोर रहता है। जैसे बचो वही ठीक। जब बच्चे होते हैं, छोटे छोटे से रहते तो उनके अनेक प्रकार से नाम हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी को चोर काला कलूटा कहा गया। अब वो बोलते हैं कि भाव को समझिए, शब्दों पर ना जाइए, क्योंकि उनका भाव से ये नाम दिया गया। एक नहीं, उनके करोड़ों हजारों लाखों नाम हैं। अरे बिल्कुल मत जाना, बड़ी मायावी नगरी है। एक बार गए तो सही सलामत वापस नहीं आ पाओगे। कहीं से भी ढोल नंगाड़े मंजीरे बज जाते हैं और पांव नाचने को मजबूर हो जाते हैं। बोले ऐसा क्यों? ले ऐसा क्या है उस नगरी में कि ऐसी ऐसी लीलाएं लोग करने लगते हैं? बोले माया की नगरी है वो। वहाँ का राजा जादूगर है और बहुत बड़ा लुटेरा है। इस कदम धरा उधर सब लूट गया समझो। मनुष्य को बावरा कर देता है और पागल भी बन जाता है। इसलिए वहाँ मत जाओ। जब दर्शन नहीं हो रहे तब सोचो दिल को सुकून मिलेगा। मिल जाऊं पर यकीन मानिए अधमरी लाश बनकर आई। दर्शन तो मिलेंगे परंतु आपकी हालत क्या रहेगी ये आपको नहीं पता। लोग कहते हैं कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं ना आती उसकी बातों में तो बहुत अच्छा होता। कोई किसी को अगर अच्छा समझाए तो वो नहीं समझते हैं, परंतु वो तो उन्हें केवल प्रेम से रोक रहे थे कि मत जाइए। वो बात करेगा तभी तो समझदारी दिखाओगे। तुम्हारा काम तो उस काले कलूटे राजा की नगरी में पांव धरते ही हो जाएगा। सयाने लोगों को तो वो चुन चुन कर अपने पागल खाने में भर्ती करता है। जो जितना ज्ञानी उतना बड़ा उसका शिकार हो जाता है। मैं छुप कर जाऊंगी उस नगरी में, फिर देखूंगी कैसे पागल बनता हूँ या बनती हूँ। सभी हंसने लगे। हवाएं उसके इशारे पर चलती हैं। तुम उसकी सीमा में गए नहीं कि लुट जाओगे।
बोले ऐसे कैसे लुट जाएंगे? बोले सुना है उसने गाय फैला रखी है गुप्तचर बनाकर, और उनकी आंखों में कैमरे हैं जो घुसते ही तुम्हारी फोटो खींच लेंगी और भेज देंगी। मैं सतर्क रहूंगी, मुंह ढक कर नाक बांध कर जाऊंगी। वो अपने हिसाब से उनको बता रहे हैं कि वहाँ छोटे छोटे कैमरे लगे हैं, जो गाय है उनकी आंखों में कैमरे लगे हैं, उसमें आपकी फोटो आ जाएगी और उधर भेज देंगे। किस किस से छुपेंगी उसके मायावी ग्वाल बाल, बात बात पर तुझ पर जादू कर देंगे। उस पर जादुई मंत्र है जो वह हर वक्त हवा में तैरता रहता है। ये मंत्र सुना नहीं कि तू बेसुध हो जाएगा। मैं कान में रुई डाल लूंगी। वहाँ की मिट्टी तो सबसे अधिक खतरनाक है। इस तुम्हारे पैर को छुई नहीं कि हो गया। तुम्हारा काम स्वयं चलकर सीधे राजा के दरबार में पहुंच जाए। क्या कहा जाए? वो बेचारे दर्शन करने जा रहे थे और उन्हें रोका जा रहा था। तो ऐसा क्या है कि मैं वहां दर्शन करने ना जाऊं? मैं अच्छे से जुराब जूते बांध कर जाऊंगी। अरे भाई, वहां जाकर तो अपनी देह भी देह नहीं रहती है, साफ इनकार कर देती है कि मैं तो इस काले राजा की हूँ, तेरी नहीं मानूंगी। वहां के मनुष्य पशु पक्षी पेड़ पौधे इस मायावी हैं, इतने मनमोहक हैं कि तुम नजर ही ना हटा पाओगे। और इधर सीधे नजर मिली नहीं कि तुम बावरे हो जाओगे। इसलिए वहां मत जाओ। वो तो केवल दर्शन करने जा रहे थे, परंतु ऐसी ऐसी बातें करके उन्हें जाने से मना कर रहे थे। पर मेरे पास एक विदेशी चश्मा है जिस पर किसी प्रकार की किरणें काम नहीं करती हैं। एक उस कलुए राजा ने एक बानर सेना इसी काम के लिए लगा रखी है, और चश्मा कब उतार कर ले जाए तुम जान भी नहीं पाओगे। चलो कोई बात नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा, वरना मैं तो दर्शन करने अवश्य जाऊंगी। राजा चाहे मायावी हो चाहे कोई भी हो, वहाँ गोपियों की तुलसी वेश में दिन भर रहना पड़ता है, और रात में राजा उन सब के साथ नृत्य करता है, और रात का दृश्य तो देखने योग्य होता है। यह ना भूल मत करना, तुम वहाँ मत जाओ। सुना है वहाँ जो रात रुक गया हो वही सलामत बाहर नहीं निकलता। संत शोक करता, सबकी समाधियां हैं वहाँ। बोले यह राजा कैसा है? क्या सच में ये सब ऐसा ही कराता है? उनकी सारी बातें सुन सुन कर परेशान थे कि मैं जाऊं या ना जाऊं, परंतु वो जाने के लिए ही तैयार थे। बचपन से ही यह राजा ऐसा है। सुना है कि 5 दिन का था तो दूध पिलाने आई एक राक्षसी को मार डाला था। इतना शरारती कि खेल खेल में जहरीले नाग को मार डाला। यह तो बचपन से ही लुटेरा है। बेचारी ग्वाले ने अपनों बच्चों को माखन नहीं देती थी ताकि राजा कंस का कर चुका सके, और यह छोरा उनका माखन लूट कर अपने साथियों को खिला देता था। ऐसा जादू करता था कि नंदगांव के छोरे अपने ही घर को लुटवाते थे। बच्चे तो कच्चे होते हैं, उनका तो कोई भी छका सकता है, कोई भी उन्हें लूट सकता है, परंतु इसको कोई नहीं लूट सकता, ये स्वयं लूटता है। वो तो बड़े से बड़े को मन लूट लेता है। उसके काले स्वरूप आंख मत मिला लेना। पता नहीं क्या जादू कर उन आंखों की मनुष्य बावरा होकर सड़कों पर नाचने लगता है।
खुद की सुध नहीं रहती, बस जी चाहता है कि उसकी नगरी में रम जाऊं, और अगर परिजन तुम्हारी देह को वहां से भी ले आते तो भी मैं वापस नहीं आऊं। वो सावरिया सरकार इस तरह रहता है, सबके मन को मोह लेता है। दिल में बैठकर घर आ जाता, वो छलिया एक फिर खूब नाच नचाता है। पहले सारे परिजनों को दीवाना करता है, फिर मित्रों को, और फिर सारे नगर को छूट के रोग की तरफ फैल जाता है और सबको लूट लेता है। क्या सोच रहे हो, जाऊं या ना जाऊं? उन्हें ऐसी बातें बताई कि वो आश्चर्य में पड़ गए। मेरा कर्तव्य था बताना, सो मैंने बता दिया। अब तुम्हारी आगे मर्जी है, जाना हो जाओ, पर जब भी जाओगे मुझे साथ ले लेना। उस छलिए ने मुझे भी लूट रखा है, सोच रहा हूँ या रही हूँ, बचा खुचा भी लूट ही जाऊं। जो भी है मेरे पास स्वयं उसे दान कर दूं। जब जाना तो मुझे बता देना। श्री बांके बिहारी जी के द्वार पर, परंतु उसने क्या किया? दर्शन करने गई, अवश्य गई, उनकी बातों पर नहीं आई। हमेशा भगवान श्री कृष्ण जी को और उनके बड़े भैया बलराम जी का गुणगान करता रहूं। लोग हमेशा भगवान श्री कृष्ण जी के ही गुणगान करते रहते हैं और उनके बड़े भाई बलराम जी, श्याम सुंदर और बलराम जी को छोड़कर दूसरे किसी देवताओं को स्वप्न में भी अपने हृदय में नहीं ले पाते।